हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने इंडिकेटर्स की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। लास्ट में जब बताया था उसमें पीएच टर्म्स आई थी, एक पीएच के बारे में मैंने बताया था, और पीएच के ही कुछ यूजेस होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये जो यूजेस हैं और भी आने वाले हैं, ये सारी चीज बहुत ही आसान है। अगर एनसीईआरटी एक बार आप रेफर कर लोगे, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप खुद भी इसको समझ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा आ रही है, समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो की सहायता से आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा एनसीईआरटी में थोड़ी बड़ी लैंग्वेज में लिखी रहती है, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं। मैंने इसको बिल्कुल नैरो करके लिख दिया है, मतलब कोई काम की चीज लिख दी है और बकवास की चीज फेंक दी है जो काम की है ही नहीं। तो बिल्कुल पॉइंटर वाइज मैंने अरेंज इसको कर दिया है, इस तरीके से अरेंज किया है कि काम की चीज कोई भी नहीं छोड़ी है और बेकार की चीज सारी छोड़ दी है। तो आपको बिल्कुल प्रोडक्टिव मटेरियल मिलने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो जिस प्रकार से हम पढ़ाते हैं, हर एक वीडियो में एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करा देते हैं। जैसे पिछले वीडियो में इंडिकेटर्स का पूरा निचोड़ आया था, यानी कि इंडिकेटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा कहा था मैंने, उस तरीके से पढ़ाया था। इस वीडियो में भी पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं आएगी, कोई भी लाइन नहीं आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट, आप समझ जाओगे, ठीक है। एवरीडे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या रोल रहता है। Our body works within the pH range of 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी होती है वो अच्छे से काम करती है, पीएच उसका रेंज होता है 7 to 7.8। याद करो, 7 वाला क्या होता है न्यूट्रल, 7 से इधर क्या होता है एसिडिक, और 7 से उधर क्या हो जाता है बेसिक। पिछली वीडियो याद है ना। अच्छा, 7 से 7.8 जो होता है, उसी के बीच में हमारी बॉडी की पीएच होनी चाहिए, तभी अच्छे से काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। यहाँ लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली सर्वाइव विद इन दिस नैरो रेंज, यानी ये जो छोटी सी रेंज है 7 से 7.8 की, बीच में 7 होता है, इधर 14 होता है, और इधर क्या होता है 0। इस साइड एसिडिक होता है, इस साइड बेसिक, और 7 वाला क्या होता है न्यूट्रल। 7 से 7.8 लगभग इतना आ गया। इतनी छोटी सी रेंज में हमारी बॉडी का पीएच होना चाहिए, ना 7.8 से ज्यादा, ना 7 से कम होना चाहिए, नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसी के बीच की रेंज में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने की बात है, ठीक। अगला क्या है, when the pH of rain water is less than 5.6 it is called an acid rain। यानी जब वाटर का, रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए, उसको हम कह देते हैं एसिड रेन। देखो 7 से कम हो जाता है क्या, एसिडिक हो जाता है। अच्छा, 5.6 कुछ यहाँ होगा, 5.6 में भी हम उस वाटर को एसिड रेन नहीं कहते हैं, लेकिन जब 5.6 से भी नीचे आ जाए, तो जो रेन वाटर होता है उसका पीएच अगर 5.6 से कम आ जाए, तो हम क्या कह देते हैं उसको, एसिड रेन, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं। क्योंकि बारिश आती है, जो एसिड रेन होता है वो फिर रिवर वगैरह में फ्लो करता है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए वो हार्मफुल होता है, समझ आएगा। अच्छा, अगला क्या है, एसिड ऑन वीनस। हमारे सोलर सिस्टम में ये ऐसा प्लैनेट है जिसमें एसिड होता है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला एसिड, जो आपके टकले पे गिर गया तो टकला गायब, मतलब बहुत तगड़ा वाला एसिड होता है। कहाँ पे, वीनस पे। बस आपको ये प्लैनेट का नाम याद रख लेना है। वहां तो बारिश भी जो होती है वो भी एसिडिक ही होती है, वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां बारिश भी होती है, इतना ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता है वहां का, बारिश होती है धरती तक धरती बोला उनके सरफेस तक पहुंच भी नहीं पाती, ऐसे आती है बारिश, टुचुक ऐसे हो जाती है, ये टुचुक ऐसे करके हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि नीचे आने तक वो वेपर फॉर्म में दोबारा क्लाउड बन जाती है। और वहां के क्लाउड से कैसी बारिश होती है, पानी की नहीं होती है, एसिड की होती है, बहुत ही तगड़े एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। सो कुछ और भी पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ के कुछ और भी यूजेस हैं,
पीएच के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कुछ और पीएच के यूजेस की बात करते हैं। उसमें से पहला है प्लांट्स ग्रो वेल विद इन द पीएच व्हेन द पीएच इज ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7, यानी प्लांट्स कहाँ उगते हैं? सॉइल में। तो सॉइल का जो पीएच होना चाहिए वो लगभग 7 के आसपास होना चाहिए, यानी सॉइल लगभग न्यूट्रल होना चाहिए। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक हो तो प्लांट्स डू नॉट ग्रो, यानी या तो ज्यादा एसिडिक या फिर ज्यादा बेसिक अगर होता है सॉइल तो प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं। प्लांट्स कब ग्रो होते हैं? जब सॉइल लगभग न्यूट्रल होता है, यानी उसका पीएच लगभग 7 के क्लोज होता है, उसके आसपास होता है। ठीक है। अच्छा, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़ा होगा। उसमें जो स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा भी होगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने सोचा होगा कि पेट में कैसे, हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा है, पेट को क्यों नहीं हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारे स्टमक में लेयर होती है जिसको कहते हैं म्यूकस, जो उसको उससे क्या करता है, हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है। काफी सारी चीजें आपने उसमें पढ़ी भी होगी, लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड तो होता ही है, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन टू मच एसिड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। इसका मतलब क्या है? जब भी आप खाना खाते हो उसको पचाने के लिए स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन जब मोस्टली ये कब होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम कब होती है? जब आप ऑयली फूड्स को खाते हो। क्या खाते हो? ऑयली फूड। जब आप ऑयली फूड को खाते हो, ऑयली फूड को पचाना मुश्किल होता है, इसलिए क्या करता है, पेट जो है ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। जब पेट ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की, पेन और इरिटेशन होने लगता है हमारे पेट में। टू गेट रिड ऑफ दिस, इससे बचने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए वी यूज एंटासिड्स। एंटासिड्स का मतलब होता है अ माइल्ड बेस। क्या होता है? अ माइल्ड बेस, यानी वीक बेस। एक वीक बेस हम लेते हैं ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। देखो एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है तो आप क्या कर लेना पता है, नींबू निचोड़ के खा लेना, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि एसिड पहले से ही आपके पेट में है और एसिड खा लोगे, नींबू के अंदर एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, तो एसिड और खा लोगे आप तो आपको और मजा आने वाला है। यानी मत खाना, ठीक है ना, कहीं सीरियस ले लो और खा लो, फिर बोलोगे सर ने बोला तो मजा आएगा, सही में मजा आ रहा है ये तो। देखो, तो एसिड की मात्रा जब भी ज्यादा होगी तो बेस मिलाओ, उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। बेस को एसिड मार देगा, एसिड को बेस मार देगा, ये बात आपको याद रखनी है। यानी पेट में अगर एसिड है उससे छुटकारा पाना है तो बेस मिलाएंगे हम, तो इसलिए हम क्या पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं। याद करो, इनो पी लेते हैं कि नहीं? तो इनो के अंदर क्या होता है, बेस होता है। हमारे पेट में है एसिड, हम बेस पी लेते हैं इनो, तो वो इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमें राहत मिल जाती है। वैसे आपको एक और एग्जांपल MgOH का होल ट्वाइस याद रखना है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये क्या कर देता है, ये भी एक बेस होता है, माइल्ड बेस, एंटासिड्स होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हम और कुछ पीएच के यूजेस की अब हम और कुछ पीएच के यूजेस की बात करते हैं। उसमें से आ जाता है हमारे पास टूथ डिके की प्रॉब्लम जो होती है, उसके पीछे भी इसी का रीजन है। टूथ डिके यानी दांत जो खराब हो जाते हैं, उसके पीछे का भी रीजन यही है। टूथ डिके, दांत जो खराब हो जाते हैं, वो स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी 5.5 से कम जब पीएच आ जाए तब टूथ डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। यानी 5.5 से कम, यानी कि वो क्या हो जाए, जब एसिडिक और होने लग जाए तो टूथ डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। आपको याद रखना है, जो टूथ की इनेमल होती है वो क्या होती है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये याद रख लेना, ये वर्ड क्या है, इसका नाम कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। और ये जरूर याद रख लेना, ये बचपन में शायद सुना भी होगा, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। जो इनेमल होती है, टूथ इनेमल जो होती है, ये हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। और ये किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। आपको ये दो चीज इसमें जरूर याद रख लेना। उसके बाद याद क्या रखना है, जब हम खाना खाते हैं तो जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं हमारे दांतों में, वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए तो हम और एसिड खाएंगे, क्या एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो एसिड खाएंगे उसको खत्म करने के लिए नहीं। जब एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो क्या यूज करेंगे, ऐसा यूज करेंगे कि बेस यूज करें ताकि एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। एंड वी यूज टूथपेस्ट, इसीलिए तो हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं।
क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट भी क्या होता है, एक बेस होता है। हमारे दांतों में एसिड है और बेस क्या कर देगा, उसको जब हम रब करेंगे तो एसिड खत्म हो जाने वाला है। इसलिए हम टूथपेस्ट को यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग द टीथ विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, यानी खत्म कर देता है और प्रिवेंट करता है हमें टूथ डीके से। सो स्टूडेंट्स कुछ और वो क्या है, बी के बारे में। बी यानी जो हनी बी वगैरह होती है, मधुमक्खी वगैरह जो होती है ना, वो जब काटती है हमको, जहाँ पे मान लो काट लेगी, वहां पे वो एसिड को छोड़ देती है, लीव्स एन एसिड। जहां पे भी वो काटेगी वो क्या करेगी, एसिड को छोड़ देगी, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। उससे हमें पेन एंड इरिटेशन होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, मधुमक्खी ने काटा है, अब हम वहां नींबू लाएंगे, निचोड़ के रब करेंगे, ऐसा करेंगे तो और मजा आएगा आपको। वो मजा हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइल्ड बेस यानी एक वीक बेस को रब करेंगे उसके ऊपर। बेकिंग सोडा आपको यहाँ पे याद रखना है, माइल्ड बेस ये भी होता है। इसको आप क्या करोगे, उसके ऊपर रब करोगे जहां पे उसने काटा है, तो क्या होगा, वो बेस है, एसिड छोड़ के गई थी, बेस को रब करेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें राहत मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ और पीएच के यूजेस की बात करते हैं। क्या बोल रहे हो, पीएच के यूजेस कर करके दिमाग खराब कर दिया है आपने। लेकिन हाँ, ये लेंथी टॉपिक है थोड़ा, बहुत सारे यूजेस हैं इसके, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है, जानने में मजा तो आता है। ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बोर ना हो, आराम से तसल्ली से सुने। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये लास्ट ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक आधा चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इससे रिलेटेड चीज खत्म हो जाएगी। नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस का मतलब होता है, ये जो वर्ड लिखा है ना, हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटी। तो नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट, यानी वो जड़ी बूटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वो जड़ी बूटी से रिलेटेड है। कौन सा प्लांट, देखना ना, प्लांट का नाम याद रखना, नेटल। अच्छा, विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जंगलों में वो उगता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर causes painful stings when touched accidentally। यानी कि इसकी खास बात क्या है, खास बात नहीं है, ये तो मिस क्वालिटी है इसकी। क्या है कि नेटल प्लांट है जो कि वाइल्ड में उगता है, जंगलों में। अगर आप जा रहे हो ऐसे चलते चलते, अगर गलती से आपका हाथ लग भी गया ना, तो बहुत ही पेन और इरिटेशन होने वाला है, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है ये प्लांट की। इसकी लीव्स जो होती है, अगर गलती से आपके हाथ में लग गई तो पेन और इरिटेशन होगा, क्योंकि ये मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो क्या करेंगे, जंगलों में क्या करेंगे, बेकिंग सोडा मंगाओगे, जंगल में बेकिंग सोडा मंगाओगे क्या है, नहीं मंगाओगे ना। तो देखो क्या है, एक रेमेडी इसी के पास होती है, इसीलिए बोला ये इंटरेस्टिंग है, काफी चीज लाइफ से रिलेटेड है ये हमारे। एक रेमेडी ये क्या है, रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट व्हिच ग्रोज ऑफन बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी ऐसा गलती से आपको हो जाए, तो याद रखना उसके बगल में एक और प्लांट होता है जिसका नाम है डॉग प्लांट। क्या नाम है जिसका, डॉग प्लांट। अच्छा, डॉग प्लांट क्या होता है, ये बेस प्रोवाइड करता है। यानी अगर इसके लीव्स को उतार के वहां पर रब करोगे जहां पेन हो रहा है, तो आपको राहत मिलेगा। यानी एक तरफ क्या है, प्रॉब्लम है, तो एक तरफ उसका सॉल्यूशन है। यानी कि नेटल एक प्रॉब्लम प्रोवाइड कर रहा है, तो डॉग प्लांट बगल में सॉल्यूशन भी बैठा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो आपने नहीं देखी होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा, और गलती से ऐसी कोई नौबत आ गई तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। और अगर आपने ये वीडियो देख रखी है तो सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं। वैसे पीएच खत्म हो चुका है हमारा, लेकिन कुछ एक आधा पॉइंट जो इसके चैप्टर के हैं वो हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चार्ट रह गया था, जिसको आपको चाटना है। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपको इसको याद करना है बड़े मोहब्बत से। क्या है, कुछ नेचुरल सोर्स है, उसका एसिड उसमें कौन कौन सा प्रोड्यूस होता है वो इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला है विनेगर। विनेगर में एसिड होता है एसिटिक एसिड। अगला है ऑरेंज, संतरा, जिसमें होता है सिट्रिक एसिड। ऑरेंज हम खा भी लेते हैं। कुछ एडिबल एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वीक होते हैं, उनको हम खा भी लेते हैं। सिट्रिक एसिड होता है ऑरेंज में भी, वो हम खा लेते हैं। अगला है टैमरिंड, जिसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। कर्ड, दही भी हम खाते हैं, उसके अंदर भी एसिड होता है, जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर जो एसिड होता है उसको भी सिट्रिक एसिड कहते हैं। यानी लेमन और ऑरेंज का याद रखना, कितना सिट्रिक एसिड। और एंट स्टिंग या फिर नेटल स्टिंग, कभी भी वर्ड आ जाए स्टिंग तो याद रखना उसके अंदर एसिड होगा मिथेनोइक एसिड। यानी दोनों स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड। एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं।
लास्ट टॉपिक रह गया था, छोटा सा टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ये एनसीईआरटी में लिखा होगा, हेडिंग जो पैराग्राफ पढ़ते हो आपको समझ नहीं आता। इसका मतलब ये है कि एसिड और बेस में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन है। इनके बीच का डिफरेंस तो हमने काफी सारा देख लिया, लेकिन इनके बीच में कुछ तो कॉमन भी है। वो क्या है? वो कॉमन ये है कि बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एसिड्स और बेसिस दोनों के दोनों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, या फिर अगर हम किसी चीज को पानी में डाल दें वो आयंस प्रोड्यूस करे। आयंस भी प्लस माइनस होते हैं, माइनस फ्लो होगा जब, तो क्या होगा, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। आपको एक बात बताऊं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड यानी बहुत साफ जो पानी होता है, जो कि जिसमें सॉल्ट की मात्रा होती ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और जो टैप वाटर होता है, जो आपके घरों में टैप वाटर होगा, उसमें सॉल्ट होता है, उसमें क्या होता है, सॉल्ट। जो इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें से फ्लो कराओगे ना, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बड़े ही मजा से दौड़ेगी, बिल्कुल मस्त झमाझम दौड़ जाएगी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ती है। तो ये बात मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, तो लिख लो, डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है क्योंकि उसमें सॉल्ट नहीं होता, और टैप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है। इसका मतलब, सॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, जब ये पानी में डालते हो, पानी में अगर ये सॉल्ट मिल गया तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, यानी प्लस माइनस में टूट जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। उसी प्रकार से एसिड हो गया, एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है, बेस OH माइनस आयन रिलीज कर देता है, यानी आयंस रिलीज करता है ना एसिड या बेस, कुछ भी जाए पानी में, तो जब आयंस का रिलीज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास उन सब से होती है। तो तब तक के लिए ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, इंतजार करो एक और ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर्स के लिए। इस तरीके से सारे धमाकेदार लेक्चर्स आते जाएंगे और चैप्टर्स आपके सारे खत्म होते जाएंगे एक के बाद एक। सो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।